तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई AEW डायनामाइट के स्पेशल शो ग्रैंड स्लैम के बारे में। बहुत सारे चैंपियनशिप मैच सेट थे इस शो के लिए और भी बहुत सारी WWE से जुड़ी हुई बातें करेंगे, अपडेट दूंगा आपको बहुत सारी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। और व्यूअरशिप गिर गई है और इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.59 मिलियन व्यूअर्स। और इसका बेसिक रीजन आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। NFL का सीजन शुरू हो चुका है, नेशनल फुटबॉल लीग, और जिस समय मंडे नाइट रॉ ब्रॉडकास्ट हो रही थी उस समय NFL के 2 मैचेस आ रहे थे, तो उसके हिसाब से व्यूअरशिप काफी अच्छी है। और आगे भी ये व्यूअरशिप का ड्रॉप कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि NFL का सीजन अभी काफी लंबा जाने वाला है। और अगर मैं व्यूअरशिप को हटा दूं और रॉ को सिर्फ रेटिंग दूं ना अपने हिसाब से, तो रॉ का एपिसोड काफी अच्छा था। हर घंटे के हिसाब से अच्छी अच्छी चीजें थी और क्रॉस स्टोरी लाइन थी, कोई भी फिलर नहीं था। वरना क्या होता था कि रैंडम मैचेस ऐसे ही बना दिए जाते थे और ऐसे ही घुसा दिए जाते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था, कोई सेंस नहीं होता था। इसीलिए मैं एक ये प्लस पॉइंट बोलूंगा ट्रिपल एच की रिजीम का। अब बात करते हैं AEW ग्रैंड स्लैम के बारे में। डायनामाइट का शो था, एक स्पेशल शो था, बहुत सारी चैंपियनशिप इसमें ऑन द लाइन भी थी। और ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था सिजारो यानी हमारे क्लैडियो वर्सेस क्रिस जेरिको का। और क्रिस जेरिको ने चीटिंग के साथ, लो ब्लो के साथ इस मैच को जीत लिया और अब वो बन चुके हैं ROH के नए वर्ल्ड चैंपियन। और इस समय क्रिस जेरिको 4 मेजर कंपनीज की वर्ल्ड चैंपियनशिप को होल्ड कर चुके हैं। WWE हो गई, AEW हो गई, NJPW हो गई और अब ROH हो गई। इसके अलावा AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेटल 4-वे मैच था। टोनी स्टॉर्म को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था और उन्होंने कर भी दिया इस चैंपियनशिप को डिफेंड। और मैच खत्म होने के बाद ब्रेटी बेकर और उनके कुछ पार्टनर्स ने टोनी स्टॉर्म पे अटैक कर दिया और उनको सेव करने के लिए आई पेज। जी हाँ, पेज, जिनको हम WWE में देखा करते थे, वो हॉल ऑफ फेमर भी रह चुकी हैं और अब उनका जो रियल नेम है वही उनका AEW वाला नेम ही है, यानी कि सराया। और आज वो कोई फिजिकल एक्शन में तो नहीं थी, हील टीम उन्हें देखते ही भाग गई, लेकिन क्राउड की तरफ से क्या जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था उन्हें। तो फॉरवर्ड नोन एज पेज और अब सराया हो चुकी हैं ऑल एलीट। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां पे डैनियल ब्रायन यानी ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोस का मैच था AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगेन मैच की क्वालिटी बहुत शानदार थी, बहुत ही तगड़ा मैच था, बहुत ही वाइल्ड मैच था। अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग जगहों पे जाके एक दूसरे को ये मार रहे थे। और एंडिंग मोमेंट में स्टेज पे जॉन मॉक्सली ने अपना फिनिशर लगाया और फिर लगाया एक स्लीपर होल्ड, जिसमें पास आउट हो गए हमारे ब्रायन डेनियल्सन। और जॉन मॉक्सली अपने करियर में तीसरी बार AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए और विलियम रीगल आके उनके साथ सेलिब्रेट कर देते हैं और यहाँ से शो चला गया ऑफ एयर। और इस शो की मैंने आपको मेन हाईलाइट बता दी। जॉन मॉक्सली AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, क्रिस जेरिको ROH के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं और पेज यानी सराया का आज डेब्यू हो गया AEW में। अब बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो CM पंक के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी बैक स्टोरी बता रखी है, जहाँ पे एक बहुत धाकड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर हाथापाई हो गई थी एलीट के साथ CM पंक की। उनके पार्टनर उनको ज्वाइन कर गए थे, मतलब बहुत सारा केओस मच गया था बैक स्टेज AEW में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पेपर व्यू के दौरान CM पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके थे। जब हाथापाई हो गई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जब इतना तगड़ा केओस मच गया, तो उनको अपनी चैंपियनशिप को वैकेट करना पड़ गया क्योंकि वो इंजर्ड थे। अब टेक्निकली वो इंजर्ड थे, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। उनको सस्पेंड नहीं किया गया, वो बल्कि इंजर्ड थे। बाकी जितने भी मेंबर्स थे जो केओस में थे, उनको सस्पेंड किया गया था। और अब CM पंक को 8 महीने लग सकते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। और इस समय न्यूज ये आ रही है कि CM पंक अब आपको कभी नजर नहीं आएंगे AEW में रेसल करते हुए। बेसिकली ऐसा कुछ प्लानिंग्स चल रही है, फिर ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहे हैं जहाँ पे CM पंक और AEW एक दूसरे को अलग कर लेंगे अपने आप से। और PW टॉर्च के अकॉर्डिंग 100% श्योरिटी नहीं है कि CM पंक और AEW अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रास्ते पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हैं, इस तरफ डायरेक्शन है इस मामले की कि जहाँ पे CM पंक जा सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं कंपनी से। तो CM पंक का जो गोल्डन एरा था, जो AEW में स्टार्ट हुआ था, वो एंडिंग की कगार पे चल रहा है इस समय। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या CM पंक WWE में आ सकते हैं। अभी बहुत दूर की बात है, अभी कोई पास की बात नहीं है ये, लेकिन क्या WWE में आ सकते हैं CM पंक, मुझे बताओ आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं हम हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, जिनको एक्नॉलेज किया हमारे इंडिया ने। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। तो सोशल मीडिया पे एक इमेज चल रही है जहाँ पे एक होटल का जो नाम है वो रोमन रेंस के नाम से है। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो पहले तो मुझे लग रहा था कि यूरोप में होगा या अमेरिका में होगा, लेकिन एक्चुअल में ये हिमाचल इंडिया में है लोकेटेड। और मैंने इसके बारे में अगर रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये रियलिटी में एक होटल है, क्योंकि बहुत सारी फर्जी फोटो, बहुत सारी फेक फोटोज भी चलती हैं। तो इसीलिए मैंने खुद से चेक किया और मुझे पता चला कि ये होटल है। तो अगर आपको बुकिंग करानी है और हिमाचल जाना है तो मेरा रेफरेंस देके आप 10% का डिस्काउंट इस होटल से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाइट रैबिट के मामले को लेके, सिचुएशन को लेके। और अगर जिसको नहीं पता व्हाइट रैबिट का मामला, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने अच्छे से समझाया कि मामला क्या है व्हाइट रैबिट का। और मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली 9.23 के मामले के बारे में, जहाँ पे आपको पता कि 23.9 यानी 23 सितंबर को स्मैकडाउन का एपिसोड है। और बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से एनालिस्ट सोच रहे हैं कि 9.23 मतलब स्मैकडाउन के एपिसोड में ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट रैबिट का पूरा मामला क्या है।
पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और स्मैकडाउन के एपिसोड में 9.23 यानी टाइम भी हो सकता है स्मैकडाउन 9.23 के अराउंड चल रही होती है, तो स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें एक सीढ़ी यानी एक स्टेप मिल जाएगा व्हाइट रैबिट का। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी लाइन इतनी छोटी नहीं है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में निपट जाए, ये अभी बहुत लंबी जाने वाली है। और WWE बहुत सारे क्लूज और भी देगी, हिंट देगी, बहुत सारे नंबर्स क्रिएट किए जाएंगे, मतलब कंफ्यूजिंग और बनाया जाएगा स्टोरी लाइन को। क्योंकि स्मैकडाउन के एपिसोड में व्हाइट रैबिट को क्लियर करके WWE को क्या मिल जाएगा? हाइप बहुत अच्छी बनी हुई है इसकी और इसको कंटिन्यू करना भी चाहिए। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि BT स्पोर्ट्स के साथ ट्रिपल एच का एक इंटरव्यू था जब क्लैश एट द कासल होने वाली थी, और उस दौरान ब्रे वाइट के क्वेश्चन को लेकर ट्रिपल एच ने ये कहा था कि मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और ये जो उन्होंने प्रेजेंट का रेफरेंस दिया था ये भी बहुत बड़ी हेडलाइन बना था उस समय। और ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि व्हाइट रैबिट का ब्रे वाइट के साथ सीधा कनेक्शन हो सकता है, और व्हाइट रैबिट और ब्रे वाइट का इस इंटरव्यू के साथ भी सीधा कनेक्शन हो सकता है। तो सीरियसली कुछ भी हो सकता है। इस व्हाइट रैबिट वाली सिचुएशन को WWE इतनी आसानी से मतलब क्लियर नहीं करेगी मेरे हिसाब से तो, और इसको बहुत ही लंबा खींचा जा सकता है। तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया व्हाइट रैबिट के मामले को लेकर, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।